हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी दोनों हम इसी वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आ जाए बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो हम एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। एचसीएफ को हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और इसे हिंदी में हम महत्तम समावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो पहला क्वेश्चन है एलसीएम का 40, 48 और 15 का एलसीएम निकाले। तो देखिए हम किस प्रकार इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या दिया है ना उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ हमें संख्या दिया है 40, 48 और 15। तो इस तरह लिख लेंगे हम संख्या को। अब हम दो लाइन लेंगे, तो एक लाइन लेंगे नीचे की तरह, इस तरह सीधा लाइन, ठीक है। और एक लाइन लेंगे दोस्तों हम इस तरह, एक लाइन हम दोस्तों इस तरफ लेंगे और एक लाइन नीचे की तरफ लेंगे, यानी दो लाइन लेंगे। अब हम इसे भाग लगाएंगे। तो दोस्तों भाग लगाने का कॉन्सेप्ट देखिए। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, यानी 2 से पहले हम भाग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 से 40 और 48 दोनों लग जाएगा, लेकिन 15 नहीं लगेगा। तो जो नहीं लगेगा उसे हम वैसे ही उतार देंगे, और जो लगेगा उसे हम भाग लगा देंगे। यानी अगर एक भी संख्या 2 से भाग लग रहा है तो हम लगाएंगे, और जो संख्या भाग नहीं लग रहा है उसे हम वैसे ही उतार देंगे, और उसके बाद हम अगली संख्या से उसे भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, यानी 2 से हम इसे भाग लगाएंगे। तो 40 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 20 दूना 40, ठीक। 48 में लगाएंगे तो 24 दूना 48। 15 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसे हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 और 24 है, तो ये अब भी 2 से लगेगा, तो हम इसे फिर से 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से 20 में भाग लगाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 और 24 12 बार में, 12 दूना 24, और 15 नहीं कटेगा, तो इसे हम ऐसे ही उतार देंगे। और जब तक और एक संख्या भी कट रहा है 2 से तो हम काटते जाएंगे, ठीक है। अब फिर हम एक लाइन लेंगे, ये अब भी 2 से भाग लगेगा, तो हम लगा लेते हैं। 10 कितने बार लगेगा, 5 बार में, 5 दूना 10 और 12 6 बार में, 6 दूना 12, और 15 भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। यही है प्रक्रिया भाग विधि से एलसीएम निकालने का। अब यहाँ देखिए 5, 6, 15। तो इसमें 5 और 15 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 6 अब भी 2 से लगेगा, तो हम लगाएंगे। अगर एक भी संख्या लग रहा है 2 से तो हम भाग लगाएंगे। तो 5 नहीं लगेगा, तो हम इसे ऐसे ही उतार देंगे। 6 लगेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 दूना 6, और 15 नहीं लगेगा, तो 15 को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर हम एक लाइन लेंगे। अब यहाँ देखिए 5, 3, 15। तो इन तीनों संख्या में से कोई भी संख्या 2 से भाग लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो अब हम अगली संख्या से भाग लगाएंगे, यानी अब 3 से भाग लगाएंगे। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और 15 भी कैंसिल हो जाएगा। और 5 नहीं होगा तो 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अगर एक भी संख्या कैंसिल होता है तो हम उस संख्या से उसे कैंसिल करेंगे ही, ठीक है। तो अब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे, तो 5 कैंसिल नहीं होगा, तो 5 को हम ऐसे ही उतार देते हैं। 3 लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में, 3 एकान 3, और 15 भी लग जाएगा दोस्तों कितनी बार में, 5 बार में, 3 पंचे 15। फिर हम एक लाइन लेंगे। अब यहाँ देखिए 5, 1, 5। तो इन संख्या में से कोई भी संख्या 3 से लगेगा, भाग नहीं लगेगा, तो अब हम अगली संख्या से भाग लगाएंगे, यानी 5 से भाग लगाएंगे। तो अब हम 5 से भाग लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 5। तो 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा। और ये एक 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम ऐसे ही उतार देते हैं। और ये 5 लग जाएगा 5 से कितनी बार में, एक बार में, 5 एकान 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ 1 1 आ गया है। तो दोस्तों जब हम एलसीएम भाग विधि से ज्ञात करेंगे, तो जब तक हमारा यहाँ 1 1 ना आ जाए तब तक हम यहाँ भाग करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो फाइनली यहाँ 1 1 आ गया है। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है एलसीएम में वो समाप्त हो चुका है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हम एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं। एलसीएम बराबर
तो हमने जिस जिस संख्या से भाग दिए है ना उसे आपस में गुना करेंगे। यानी हमने इन संख्याओं से भाग दिया है तो इसे हम आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 × 2 यानी 2 4 बार है और 3 1 बार, 5 1 बार। तो इसे हम आपस में गुना कर लेते हैं तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 4 बार हो गया और 3 1 बार और 5 1 बार है। तो हम लिखेंगे इसे गुना लगा। अब इसे हम गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 240। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 2 से 40 आया है यही हमारा आंसर होगा, यानी यही हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम। 40, 48 और 15 का एलसीएम 240 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक और क्वेश्चन हल करते हैं, यानी 2 अंक वाले संख्या का एलसीएम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसी तरह दोस्तों हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले 12 और 18 को, और हम 2 लाइन खींचेंगे, एक नीचे की तरह और एक इस साइड की तरफ। ठीक है, अब हम इसे भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 12 और 18 भी लग जाएगा। कितनी बार में? 12 6 बार में लग जाएगा और 18 9 बार में। तो यहाँ देखिए 6 और 9 है तो 6 2 से भाग लगेगा लेकिन 9 नहीं लगेगा, तो हम इसे भाग लगा देंगे। अगर एक भी संख्या अगर 2 से भाग लगेगा तो हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पहले लाइन लेंगे और इसे हम 2 से भाग लगाएंगे तो 6 लग जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में। 3 दूना 6 लेकिन 9 नहीं लगेगा तो 9 को हम ऐसे उतार देंगे। अब 3 और 9 है तो इस दोनों में से कोई भी 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब हम इसे 3 से लगाएंगे तो 3 से 3 भी लग जाएगा और 9 भी लग जाएगा। 3 लगेगा एक बार में और 9 लग जाएगा 3 बार में। 3 3 9। अब यहाँ 1 और 3 है तो 3 अभी 3 से लगेगा तो हम इसे फिर से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे, 1 नहीं लगेगा तो 1 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 3 लगेगा कितनी बार में? एक बार में। 3 1 3। देखिए यहाँ फाइनली हमारा 1 1 आ गया है। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है एलसीएम में वो समाप्त हो चुका है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, हमने जिस जिस संख्या से भाग लगाया है उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 2 बार है और 3 भी 2 बार है तो इसे हम गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी दोस्तों इसका जो एलसीएम आ गया वो 36। 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। तो इस प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं बहुत ही आसानी से भाग विधि द्वारा। तो चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं भाग विधि द्वारा। तो दोस्तों एचसीएफ का पहला क्वेश्चन है 30 और 42 का एचसीएफ निकाले। तो देखिए इसे हम किस प्रकार हल करते हैं भाग विधि द्वारा। तो दोस्तों इसे हम भाग देंगे। तो भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम भाग देते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ 30 और 42 में 42 बड़ा है तो हम 30 से 42 को भाग देंगे। तो दोस्तों देखिए कि हम एचसीएफ में किस तरह भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लाइन लेंगे। ठीक है, इस तरह हम 2 लाइन लेंगे। अब कॉन्सेप्ट देखिए, जो छोटी संख्या है हम इसे इसके बाहर लिखेंगे। यानी 30 यहाँ छोटा है तो हम 30 को यहाँ लिखेंगे बाहर में। ठीक है, और 42 हमारा बड़ा है तो इसे हम यहाँ लिखेंगे बीच में, यानी इस घर में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम भाग देंगे 30 से 42 में। तो हम अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी हम 30 को कितना से गुना करें कि 42 आ जाए। तो जब हम 30 का गुना करेंगे तो 42 के बराबर आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 30 का पहाड़ा पढ़िए। 30 × 30, 30 दूना 60, यानी 2 बार में 60 हो रहा है तो 60 42 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसे नहीं लेंगे। तो हम 30 को एक बार ही गुना करेंगे। 30 × 30, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और यहाँ लिखेंगे हम 30। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसे माइनस करेंगे। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 12 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 12 से पहले हमने किस संख्या से भाग दिया है? 30 से। तो 30 को अब हम यहाँ लिखेंगे बीच में यहाँ। ठीक है, इस प्रकार हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा। यानी हमने 12 से पहले 30
से भाग दिया था तो 30 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम 12 से 30 में भाग देंगे, ठीक है। तो अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का 12, 12 24, 12 36, 3 बार में 36 आ रहा है। तो हम 30 से बड़ा नहीं लेंगे, इसके बराबर या इसके आसपास वाली संख्या लेंगे। तो हम 12 को 2 बार ही गुना करेंगे, 12 दूना 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 24, 12 दूना 24। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 1 हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। अब ये 3 नहीं, अब ये 2 हो गया। 1 हासिल लिया तो ये 2 हो गया। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 6, तो 6 से पहले हमने किस संख्या से भाग दिया है? 12 से। तो अब हम 12 को यहाँ लिखेंगे बीच में, ठीक है। यही प्रक्रिया से हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा। अब 6 से हम 12 को भाग देंगे तो 6 के पहाड़ा में 12 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। 6 दूना 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 12, 6 दूना 12। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। दोस्तों एचसीएफ में भी भाग करने का ये कॉन्सेप्ट है, जब तक यहाँ संख्या हमारा पूरा पूरा कट ना जाए यानी 0 ना आ जाए तब तक हम इसे भाग देते रहेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ हमारा 0 0 आ गया यानी कट गया। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है एचसीएफ में। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट देखिए, हमने लास्ट में जिस संख्या से भाग दिया है वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी लास्ट में हमने 6 से भाग दिया है तो पूरा पूरा संख्या कट गया है, पूरा पूरा संख्या कटेगा तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ संख्या हमारा पूरा पूरा कट चुका है और लास्ट में हमने 6 से भाग दिया है, इससे भाग दिया है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो अब हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 6। तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। 30 और 42 का एचसीएफ 6 होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम भाग विधि द्वारा बहुत ही आसानी से एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और एचसीएफ को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब हम 90 और 126 का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह 2 लाइन लेंगे, छोटी संख्या को हम बाहर लिखेंगे यानी यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या को इसके अंदर लिखेंगे यानी 126 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम 90 से 126 में भाग देंगे तो 90 को हम कितना से गुना करेंगे कि 126 आ जाए या इसके आसपास वाली संख्या आ जाए, लेकिन इससे बड़ी संख्या को हम नहीं लेंगे। तो 90 दूना 180, तो 180 126 से बड़ा है तो 2 बार हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम 90 को एक बार ही गुना करेंगे यानी एक बार ही पढ़ेंगे इसका पहाड़ा। तो 90 का 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ है 36, तो इससे पहले हमने किस संख्या से भाग दिया है? 90 से। तो 90 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो हमने 90 को यहाँ लिख लिया। अब हम 36 से 90 में भाग देंगे। तो 36 का पहाड़ा पड़े, 36 का 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 3 बार में 108 आ रहा है तो हम उसे नहीं लेंगे, तो हम इसे 2 बार ही पढ़ेंगे। 36 दूना 72, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 72, 36 दूना 72। अब इसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो 1 हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 9 था, 1 हासिल ले लिया तो दोस्तों क्या हो गया 8। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ अब 18 हो गया। तो इससे पहले हमने किस संख्या से भाग दिया है? 36 से। तो 36 को हम अब यहाँ लिखेंगे बीच में। अब हम 18 से 36 में भाग देंगे तो 18 के पहाड़ा में 36 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। 18 दूना 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 36। अब इसे हम फिर से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो दोस्तों यहाँ हमारा संख्या पूरा पूरा कट चुका है। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है एचसीएफ में वो समाप्त हो चुका है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर संख्या पूरी पूरी कट जाए और लास्ट में हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ हमारा संख्या पूरा पूरा कट चुका है और हमने लास्ट में 18 से भाग दिया है।
ठीक है। तो इसका HCF होगा दोस्तों 18। ठीक है। तो इसी प्रकार हम HCF को ज्ञात करते हैं यानी निकालते हैं। तो इसी तरह आप आसानी से HCF निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। तो दोस्तों इसी तरीका से हम LCM और HCF निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।